33 साल बाद रामायण का पुनः प्रसारण आज की परिस्थितियों में तो बहुत ही ज्यादा सार्थक है। बिकॉज आज एक तो लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर में हैं, ठीक है। तो हाँ जी। किसी भी प्रोग्राम के लिए ये तो सार्थक है कि हम सब मिलकर उसे अच्छे से देख सकते हैं। और रामायण क्योंकि जो जो कुछ हमें मोटिवेट करता है, जो कुछ हमें देता है, वो बहुत ज्यादा पारिवारिक भी है और हर एक व्यक्ति के लिए है वो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो कोई भी हो, तो इसलिए सब उसे आराम से देख सकते हैं एक साथ बैठकर। और इतने साल बाद एक फिर से चीज ऐसी आई है, तो बेसिक ये है कि उसकी बहुत जरूरत भी है आज की तारीख में, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो हमें मॉरल्स, टीचिंग्स और हमें सारी चीजें सिखाती है। हमें ये सिखाती है कि रिश्ते कैसे होने चाहिए, आपस में एक दूसरे के, और मतलब हर चीज अच्छी सिखाती है, संस्कृति बताती है, संस्कार बताती है। तो बहुत जरूरत होती है हमेशा ऐसी चीजों की। और आज क्योंकि लॉकडाउन में इसलिए सब अच्छे से देख पा रहे हैं उसको, जब अच्छे से देख पाते हैं तो अच्छे से समझ पाते हैं तो फिर अपने जीवन में अच्छे से उतार सकते हैं उसको, उससे फायदा ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो सनातन धर्म की ये बात हम कर रहे हैं, तो इसलिए इसका धर्म से तो ताल्लुक रहा नहीं कोई भी। सामाजिक मानते हैं, मैं सामाजिक इसको इसलिए मानता हूँ, मैं इसको ऐसा नहीं कि धार्मिक नहीं मानता, पर मैं इसको ये भी नहीं कह रहा कि ये किसी एक धर्म की है। ये उस धर्म की है जिस धर्म का पालन हमें करना चाहिए, ये उस धर्म की है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि जो धर्म है इसमें वो ऐसा कहीं भी नहीं है जो हमें गलत बातें सिखाता हो, जो हमें अच्छी बातें न सिखाता हो। ये वो उस धर्म से जुड़ी है। तो वो धर्म कौन सा धर्म है? मानव धर्म है वो। करेक्ट। ठीक है, हर मानव को उस धर्म को अपना लेना चाहिए फिर, अगर अच्छा धर्म है वो तो और समाज से वो इसलिए जुड़ी है कि इसमें जो भी चीजें बताई गई है ना, वो सब पारिवारिक है, सब सामाजिक है। वो उस वक्त भी उतनी रेलेवेंट थी जितनी रेलेवेंट वो आज है। अब आज अगर हमें संस्कारों के बारे में बताया गया, तो संस्कार किसी एक धर्म के होते हैं क्या? नहीं, संस्कार तो पूरे समाज के होते हैं, देश के होते हैं, विश्व के होते हैं। संस्कृति जो होती है वो किसी एक धर्म की बकौत थोड़ी ही होती है। तो ये धार्मिक है नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से सामाजिक है। सामाजिक क्या, बल्कि पूरे देश के काम आने वाली चीज है, पूरे विश्व के काम आने वाली चीज है। हम ये कह सकते हैं कि ये रामायण जो है वो विश्व की रामायण है, विश्व के लिए है, विश्व के लाभ के लिए है, विश्व को इससे ले लेना चाहिए। तो अगर एक धर्म की ये होती तो उसी धर्म का फायदा होता ना इससे, ऐसा तो है नहीं। आज कोई भी धर्म का व्यक्ति इसे देखे तो उसे कुछ ना कुछ मिलेगा ही इसमें से। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये पर्टिकुलर किसी एक धर्म के साथ जुड़ी ही नहीं है। जैसे व्यक्ति का स्वरूप उन्होंने आकार लिया हुआ है, स्वरूप लिया हुआ है, जो मर्यादा में रहता है, जो सत्य पे चलता है, जो धर्म पे चलता है और जो नीति पे चलता है, जो सत्य की शक्ति से जीता है, धर्म की शक्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो राम वो व्यक्ति है, और जो मर्यादा में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर काम करता है, चाहे वो मर्यादा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख ले। तो ये सत्य, नीति, धर्म, न्याय, मर्यादा, ये जिस व्यक्ति की गुण है वो भगवान श्री राम। संदेश कोई भी हो वो अच्छा ही होता है, अपने भावों के हिसाब से, जो वो फील कर रहा होता है उसके हिसाब से वो देता है। तो उनमें हम ये नहीं, मैं तो नहीं उनमें कंपटीशन कर सकता बैठ के कि ये इस व्यक्ति ने अच्छा लिखा है और इस व्यक्ति का संदेश कम अच्छा है, नहीं। क्योंकि बहुत अच्छे मन से लिखे गए हैं वो, क्योंकि हमें केवल भाव ही नहीं, उसकी भावना भी देखनी चाहिए लिखने वाले की, कि लिखने वाले की भावना क्या है, कि वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है ना। हो सकता है उसके पास शब्द उतने अच्छे ना आते हो बेचारे को, वो न जानता हो, लेकिन उसकी भावना तो अप्रिशिएशन की है ना। तो इसलिए जो भी जितने भी मैसेजेस आते हैं वो सारे बहुत अच्छे होते हैं मेरे लिए। जो भी किसी से किसी चीज को लेना चाहता है, उसे पहले तो लेने के लिए रिसेप्टिव होना चाहिए, उसे कुछ अपने अंदर लेने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हाँ, मैं ये इसलिए भी देख रहा हूँ कि मेरे अंदर कुछ जाएगा इससे अच्छा। तो पहली बात तो ये होती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि जब हम सामने बैठकर कोई अच्छी चीज देख रहे होते हैं तो वो हमारे अंदर अपने आप जाती ही जाती है।
ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छाई हो, एनर्जी हो, ऊर्जा हो, वो हमारे सामने हो और हमारे अंदर न जाए। वो कभी भी नहीं होता। सकारात्मकता ऐसा कभी किसी किसी चीज अच्छी चीज कोई हमारे सामने और हम उसे अप्रिशिएट न करें, शब्दों में ना करें, कई बार हो सकता है, लेकिन मन में जरूर करेंगे हम। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज अच्छी है, नेचर हमारे सामने इतनी अच्छी है और हम उसे अप्रिशिएट ना करें। वो नहीं हो सकता कभी भी। कोई भी अच्छी चीज जो हम देखते हैं, जो हमारी आंखों के सामने आती है, जो हम सुनते हैं, जो कानों से सुनते हैं, है ना, तो वो उस चीज को हम अप्रिशिएट करते ही हैं, चाहे शब्दों का प्रयोग हो या ना हो। यंग जनरेशन को भी फायदा पहुंचाएंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इस बात के लिए। वो भी अप्रिशिएट करेंगे, और बल्कि वो पुरानी पीढ़ी से ज्यादा शार्प है। उनमें जो ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने जो दुनिया जो वो देख रहे हैं, वो बहुत चारों तरफ की दुनिया, इतनी ज्यादा दुनिया उन्होंने अभी इस यंग एज में देख ली है कि उनके लिए ये भी डिसाइड करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है वो देखेंगे तो उनको भी इससे बहुत अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, मुझे भाइयों के रिश्ते की तो बात बहुत अच्छी है ही है। इसमें इसमें सारे रिश्ते, दुनिया के जितने रिश्ते होते हैं ना, सबकी व्याख्या की गई है। पिता पुत्र की, माता पुत्र की, पिता पत्नी की, भाई भाई की, देवर भाभी की, मित्रों की, मित्रता की, दास सेवक की और मालिक की, स्वामी की, यहाँ तक कि दुश्मन भी कैसा होना चाहिए उसकी भी व्याख्या की गई। तो इसलिए रामायण से अच्छा रिश्तों को समझने के लिए और दूसरा कोई भी ग्रंथ हमारा नहीं है इस लेवल पे। कोई भी ग्रंथ नहीं है ऐसा जो इतने अच्छे से हमें रिश्ते समझाता हो। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं था, एहसास नहीं था कि ये रामायण इतनी पॉपुलर होगी और इमेज इतनी स्ट्रांग होगी। ये नहीं, एहसास नहीं था पहले। मेरे ऊपर राम की छवि है, राम की इमेज है ना। मेरी पॉपुलैरिटी जो है वो सारी राम के ही कारण है। जी, आज जब इतनी है तो मैं उस छोटा सा जो पैच है मेरी जिंदगी का, मैं उसको क्यों डिस्कस करूं अब किसी के साथ। मुझे नहीं लगता कि उसको वो अब ये सवाल पूछना भी जो है ना, वो ठीक है, जो मुझे नहीं समझ में आता। नहीं, घटनाएं मैं याद नहीं रखता। मैं जो है, मैं सच बताऊं आपको, एक तो आप लोग पूछते हैं तो मुझे याद आ जाता है, पर मैं पास्ट में नहीं जीता। एक तो ठीक है, मैं वो व्यक्ति हूँ जो प्रेजेंट में जीता है, और मैं कल के लिए भी नहीं जीता, भविष्य के लिए भी नहीं जीता। इसलिए नहीं जीता कि भविष्य का मुझे पता नहीं होता। जो पल है ये, मैं उसी में जीता हूँ। पास्ट के लॉरेंस पे मैं नहीं जीता बिल्कुल भी। तो मुझे ये घटनाएं जो है ना बहुत कम याद रह जाती हैं। मेरे जीवन में घटनाएं खराब जो है वैसे भी बहुत कम है। मतलब जिन्हें मैं खराब घटना कहूँगा, वो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैं उस हिसाब से जिंदगी में सोचता नहीं हूँ बहुत ज्यादा, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। इस तरह से मैं सोचता नहीं हूँ जिंदगी में। तो मुझे इस तरह की घटनाएं तो नहीं याद होगी। मैं बिल्कुल फिलहाल इस समय इस पल में आपसे बात कर रहा हूँ, अपने ऑडियंस से बात कर रहा हूँ इस पल में। तो ठीक है, वैसे मैं एक्टिंग मैंने 15 साल से की नहीं है। अगर एक्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो एक्टिंग 15 साल से मैंने की नहीं है। पर मैं पिछले काफी समय से मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए बुलाया जाता रहा हूँ, और मतलब कॉर्पोरेट्स में भी मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो उसके लिए भी मुझे रामायण जो है वो इससे अच्छा मोटिवेशन देने के लिए कुछ नहीं होता। तो वहाँ भी रामायण का ही डिस्कशन होता है, मतलब लोग मुझे याद करते हैं उसके लिए। तो वो काम करता हूँ। तो कोई खास, मतलब प्रोफेशन के हिसाब से मैं बहुत कुछ नहीं करता बिल्कुल भी। एक तरह से मेरी जिंदगी में भाग दौड़ नहीं है बिल्कुल भी। आराम से शांति के साथ परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। या कुछ कभी अच्छे वीडियोस जो है, जो मुझे लगता है कि मुझे रिकॉर्ड कर देने चाहिए, वो रिकॉर्ड करके मैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे डालता हूँ, वो डाल देता हूँ। बहुत पसंद आते हैं वो लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे रिमार्क्स मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। तो बस जिंदगी जो है वो अच्छे से जी रहा हूँ इसीलिए।